सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा। और जैसा कि आप लोगों ने नीचे का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा कि आज हम लोग कौन सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल से बड़ा फियर लग रहा होता है, न्यूमेरिकल से वो डरते हैं, न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व नहीं करते, वो थ्योरीज पढ़ते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत स्लो होती है, उन्हें थ्योरीज वगैरह समझ में आ रही होती है, थ्योरीज वो जल्दी से कवर कर लेते हैं, जल्दी से उन्हें थ्योरीज समझ में आ जाती हैं। लेकिन क्या होता है, उनकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्पीड बहुत स्लो होती है। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स को आती हैं। तो आज हम लोग उन्हीं न्यूमेरिकल से सारी जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आईआईटी जेईई या फिर नीट या फिर उसके बाद यूजी के बाद आप लोगों को आईआईटी जैम वगैरह के एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम जो टफ़ होते हैं, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स जो है आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। इनमें आपको न्यूमेरिकल्स ही 90% न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने होते हैं। तो अगर हमारा न्यूमेरिकल्स ही का पोर्शन हमारा वीक है, उससे हमें डर लग रहा है, उसमें ही हमारी स्पीड स्लो है, तो हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो आज हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और इन प्रॉब्लम्स को मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो रिसर्च कहती है, जो उनको पढ़कर, बुक से पढ़कर, रिसर्च से पढ़कर मैंने अपनी लाइफ पर अप्लाई किए और वो सारे सॉल्यूशंस काम किए। जो मैंने उनसे ट्रिक्स वगैरह पढ़ी, जो मैंने उनके सॉल्यूशंस वगैरह पढ़े, वो मैंने अपनी भी लाइफ पर अप्लाई किए और उन्होंने वो सारे तरीके काम किए मेरे ऊपर। तो डेफिनेटली वो आप पर भी काम करेंगे, आप पर भी लागू होंगे। ठीक है, मैं कोई भी फिलॉसफी टाइप की बातें नहीं करने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको ढंग से समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, अगर हम लोग अपने इस टॉपिक पर आएँ तो उससे पहले हमें दो चीज़ें और जान लेनी ज़रूरी हैं। क्योंकि आप लोगों ने मोटिवेशंस बहुत सारे सुने होंगे। मोटिवेशन आप लोग वीडियो देखते हैं, घंटे 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद सब गायब हो जाता है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स पर हम फिर कभी अगले लेक्चर पे डिस्कस कर लेंगे। जो मेन बात ये है वो ये है कि मैं जो आगे ट्रिक्स वगैरह आपको बताने वाला हूँ, ये आप भूलें ना। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम लोगों ने उनको ज़िंदगी में एक बार अप्लाई कर लिया, एक बार उनको ठीक से हम लोगों ने समझ लिया, तो पूरी ज़िंदगी हेल्प करती है हमारी। जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग। सपोज़ हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग सीख ली, हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में 3 महीने लगता है। अगर आपको एवरेज इंग्लिश आती है तो आपको फ्लुएंट होने में 3 महीने लगता है, अगर आप डेडिकेटेड होकर करें, है ना। तो अगर इंग्लिश एक बार हम लोगों ने सीख ली तो लाइफ टाइम हमारे लिए काम आएगा। हमारी स्पीकिंग इंग्लिश, हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, हम लोग इंटरव्यूज़ को आसानी से क्रैक कर पाएंगे ना, क्योंकि इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो इसी तरह से जैसे हमारा होता है फूड हैबिट, अगर एक बार सोचो मुश्किल है, पर 15 दिन अगर हम लोगों ने खुद पर कंट्रोल किया, खाने को हम लोगों ने खाने की तरफ ज़्यादा भागे नहीं, खाने की तरफ हमारा ज़्यादा अपने जो हमारा लालच आता है अंदर, टेम्पटेड होते हैं खाने की तरफ, उस पर अगर हम लोगों ने कंट्रोल किया। क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा उल्टा सीधा खा रहे होते हैं तो कई सालों बाद आपके अंदर ओबेसिटी होने लगती है ना। और जो इंस्टेंट इफेक्ट है, क्या होता है, शाम को हम लोग काफ़ी सारा खाना ठूस लेते हैं, और ये चीज़ मेनली स्टूडेंट्स में ठूस लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें नींद आने लगती है। फिर हम लोग कहते हैं चलो कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, और फिर क्या होता है, हमारा पूरा टाइम निकल जाता है और हम लोग अगले साल से फिर कहते हैं अगली ज़िंदगी में पढ़ेंगे फिर। तो ये सारी चीज़ें हमें एक बार फिक्स करनी है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम है हमारी न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग एक बार इसको फिक्स कर लेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको हमेशा एग्जाम्स देने पड़ेंगे, हमेशा न्यूमेरिकल से आपका सामना पड़ेगा। तो एक बार फिक्स करेंगे हम ये सारी चीज़ें और हमेशा ही इसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहली प्रॉब्लम्स क्या है। पहली प्रॉब्लम है फियर। 11th और 12th आपका फाउंडेशन होता है। अगर आप 11th 12th आप लोगों ने अच्छे से किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। लेकिन 80% स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो थ्योरीज पढ़ते हैं। अब क्योंकि थ्योरीज इंटरेस्टिंग होती हैं तो थ्योरीज जल्दी जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं। हालांकि उन न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूले वगैरह यूज़ होने होते हैं, थ्योरम्स वगैरह, वो सारी उन्हें आती हैं। वो गॉस थ्योरम उनको सुनाने को कह दो तो गॉस थ्योरम एकदम मुज़बानी बोल देंगे। लेकिन क्या होता है, अगर ऐसा आप लोग करते सिर्फ थ्योरीज पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स को टालते जाते कि हटाओ न्यूमेरिकल्स, क्या हमें तो फार्मूला आता है, हम कर ही लेंगे। 80% स्टूडेंट यही करते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्या होता है, आप समझ ही नहीं पाते कि इस प्रॉब्लम में उस हमारे जो हमने फार्मूले पढ़े हैं, थ्योरम्स पढ़ी, उसको कैसे अप्लाई करें। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और असलियत ये है कि आप लोग किस वजह से नहीं कि आपको बोरियत लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स क्या सॉल्व करें, हमें तो आ ही जाएंगे न्यूमेरिकल्स, मैंने तो पढ़ ही लिए फार्मूले, इस वजह से आप उन्हें टालते नहीं है। असलियत ये है कि आप डरते हैं न्यूमेरिकल से। आपको लगता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 15-20 मिनट आधे घंटे में न्यूमेरिकल्स पर लगाऊंगा, इससे अच्छा मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ, है ना। तो ये दिक्कत है न्यूमेरिकल्स के अंदर। न्यूमेरिकल्स
के लिए आपके अंदर डर है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स को टाल रहे होते हैं और बाद को आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो फियर को कैसे हम लोग गायब करें, फियर को गायब करें? देखिए, इसका साइंटिफिक तरीका जो है वो है डू व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट। मतलब आप वही चीज़ करिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर आपको ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए लागू नहीं है, ये हर एक चीज़ की, आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है, आपको अगर बाइक चलाने से डर लगता है, आपको अगर पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करने से डर लगता है, तो सिंपल सा उसका सोल्यूशन है, आप वही करिए। एक दो बार आप लोग करेंगे तो आपका डर ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स में आपको फियर है, अब डर लगता है, आपको लगता है कि इसमें मेरा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा, ये वो दुनिया भर की अगर आप नौटंकियाँ बता रहे हैं, तो आपके अंदर डर है। और डर को ख़त्म करने का मतलब आप एक टाइम फिक्स करिए कि हमें आधा घंटा है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व, हमें आए या ना आए न्यूमेरिकल, टफ लगे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें 1 घंटा फिक्स करिए कि उसमें न्यूमेरिकल्स हमें सिर्फ लगाने हैं। आप जब उसको 3, 4, 5 दिन तक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएंगे न्यूमेरिकल्स, ऑटोमेटिक आपको मज़ा आने लग जाएगा, आपका फियर ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। और ये तरीका आप कहीं पर भी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं, क्या थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप हफ्ते 15 दिन बाद आपकी थ्योरी सारी गायब हो जाती है, आप भूल जाते हैं, फिर उसको आप रिपीट करते हैं, फिर 15 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर यही चीज़ जब आप 4-5 बार कर लिए होते हैं, फिर आपका पढ़ने का ही मन नहीं करता, फिर आपको लगता है कि हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको रिपीट सेम चीज़ अगर आपको रिपीट की जाए लाइफ के किसी भी फील्ड में, तो आपको बोरिंग लगने लग जाती है। सेम चीज़ पढ़ाई के साथ भी है, एक ही चैप्टर अगर आप 10 बार पढ़ रहे हैं तो आप इरिटेट हो जाएंगे, आपको लगेगा क्या बकवास में बार बार वही चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो आप उसे छोड़ देंगे। तो इसका अच्छा तरीका जो सोल्यूशन है, तो इसका ये अगर आप मेथड यूज़ करें, एक बार आप जो है पढ़ लें थ्योरी अच्छे से, उसके बाद बार बार जो दोबारा फिर से अगर आपको थ्योरी पढ़ने का नंबर आए तो आप क्या करिए, थ्योरी को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद आप उल्टा करिए, न्यूमेरिकल्स पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल में आप देखिए कि क्या दिक्कत आ रही है, आप बैठ के आराम से एनालाइज करिए कि आखिर इस चैप्टर की थ्योरी आप तो पहले पढ़ चुके हैं, आपको न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपको वो फार्मूला एक्चुअली नहीं आता, या फिर आपको डायरेक्शंस अगर लगाना आ रहा होता फार्मूले में तो आप सॉल्व कर ले जाते। तो उल्टा जाइए अब, तो उल्टा अगर जाने से आपको थ्योरीज ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएंगी, आपको न्यूमेरिकल्स भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। आप जब न्यूमेरिकल से जाएंगे, सपोज आपको वो लगानी है, कौन सी थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है, E.dA = Q_in/ε0। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको Q_in अगर निकालना आ रहा होता, Q कितना चार्ज है, अगर ये आपको निकालना आ रहा होता तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाते। तो आपके मन में क्या आएगा कि चलो हम जाके पीछे थ्योरी में देखते हैं कि Q_in को सॉल्व करने का क्या तरीका है। अगर ये आप अप्रोच अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बार बार थ्योरीज को रिपीट करने से बेहतर है 1-2 बार थ्योरीज को रिपीट कर लीजिए, फिर भी अगर आप भूल रहे हैं तो आप उल्टा करिए, इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते जाएंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स में आपको इंटरेस्ट भी आता चला जाएगा, और न्यूमेरिकल से जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आप थ्योरी कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो ये 2 तरीके हैं, ठीक। स्टार्ट मैंने लिख रखा है, स्टार्ट बैकवर्ड फ्रॉम न्यूमेरिकल्स टू थ्योरी। तो ये 2 तरीके हैं फियर्स को एलिमिनेट करने के, ठीक। फियर को एलिमिनेट करने का ये पहला तरीका। दूसरा इरिटेशन, आप लोग इरिटेट होने लगते हैं रिपीट करके भूल के, तो आपको वापस रिवर्स वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो है हमारा पुअर स्पीड। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका एक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में 15-15 मिनट लग जाते हैं, है ना, 15-15 मिनट, फिर वो इरिटेट होने लग जाते हैं कि इतना टाइम मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो टाइम को, जो हमारा टाइम लगता है, इसके 2 सोल्यूशन हैं। पहला क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। मैं आपको अभी इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू करके दिखाऊंगा, आपको जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारी चीज़ें आपको एक स्टेप करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। पहली है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का क्या मतलब है, दूसरा है स्ट्रेटजी। दोनों चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स को पढ़ा, बस वो नोट करने लग जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा दिया है A+BX² वोल्ट पर मीटर, है ना,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये दी है, वो सब नोट करने लग जाते हैं, वी की वैल्यू ये है, डिस्टेंस ये है, सब वो नोट करने लग जाते हैं। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप एग्ज़ाम के लायक नहीं हैं। क्या जो चीज़ लिखी हुई है आपके सामने उसको बार बार आप लोग क्या रिपीट कर, और 80% स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो बार बार वो चीज़ों को वापस रिपीट करके फिर से लिखते हैं। नहीं, ये दिखाता है कि आप एग्ज़ाम के लायक नहीं हैं। ये चीज़ आपकी गलत हैबिट है, इसको आप सही करिए। इसमें क्या कर रहे हैं आपको, पहली चीज़ कि आपको चीज़ों को नोट नहीं करना है कि बार बार आप चीज़ें नोट कर रहे हैं, ये गलत स्ट्रेटजी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स पढ़ा, बस आप लोग क्या करते हैं अप्लाई करना लिख, जैसे कहीं आपको लगा कि गॉस थ्योरम इसमें यूज़ होगी, गॉस से होने वाला है, तो आप लोग तुरंत गॉस थ्योरम को लिखेंगे, फिर आगे कुछ लिखेंगे, फिर सोचने, है ना, ऐसा करेंगे, गलत तरीका। आप पेन पहले मत रखिए। आपका काम है कि, चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स लेके समझाता हूँ ना, आपको कैसे हैंडल करना है। देखिए कैसे हैंडल करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और स्ट्रेटजी दोनों को मैं एक न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको एकदम ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये आपका स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ठीक। कह दिया गया इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है रो इक्वल टू है रो नॉट आर, ठीक। सेंटर से जो हमारी चार्ज डेंसिटी है वो है रो इक्वल टू रो नॉट आर इसके अंदर, ठीक। कह दिया गया कि हमें किसी अंदर के किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक। तो आपके पास देखिए पहली चीज़ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ये कैसे आएगी। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी सबको पता है कि गॉस थ्योरम से लगेगा, ठीक। तो गॉस थ्योरम आपके दिमाग में आपको लिखना नहीं है, गॉस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। क्या गॉस थ्योरम, E डॉट डी ए इज इंटीग्रेशन क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये दिमाग में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें अगर हैं तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर। पहली चीज़ सिमेट्री, तो आपको देखना है तुरंत दिमाग में ही, ये सिर्फ ये दिमाग में देखिए कि सिमेट्री है, ये स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए, क्यू इंटरनल, कि जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उससे गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ करेंगे, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। इसके अंदर हमें क्यू इंटरनल पता होना चाहिए, तब अभी हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप अपने दिमाग में ही पहले सोचिए, लिखने मत लग जाइए कि क्यू इंटरनल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्यू इंटरनल कैसे निकालेंगे, क्यू इंटरनल तो हमें दिया ही नहीं है। कई बार डायरेक्ट दिया होता है ना कि क्यू अंदर कितना चार्ज, क्यू इंटरनल दिया ही नहीं है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि क्यू इंटरनल निकालने के लिए हम पहले इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ये है, तो क्यू इंटरनल को हम लोग लिखेंगे क्यू इंटरनल इक्वल टू रो डी वी। रो कितना है, रो नॉट आर, डी वी को लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये हो जाएगा हमारा रो नॉट 4 पाई आर क्यूब डी आर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा रो नॉट 4 पाई आर के पावर 4 अपान 4, ठीक। हमें मिल गया क्यू इंटरनल। अब कई बार क्या होगा, आप लोग डायरेक्ट करने लग जाएंगे, आप लोग सोचेंगे नहीं पहले दिमाग में, तो क्या होगा, आप गलत तरीके से जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका पेज बर्बाद होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले ही माइंड मैप बना लेना है कि आपको जाना एक्चुअली कहाँ पर है। अब आपको पता है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्यू इन चाहिए, ये बात है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि सिमेट्री है और क्यू इंटरनल है, तो हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार जाके वापस पढ़िए कि इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको हाईलाइट कर लीजिए, आपके लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए क्यू इंटरनल और इसकी सिमेट्री, तो आपको पता हो गया क्यू इंटरनल। अब सिमेट्री है तो आप लोग इसको क्या आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे, इसीलिए सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ही इसमें है। सिमेट्री नहीं तो लोग इंटीग्रेट ई बाहर नहीं ले पाते हैं, तो ई को हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि गॉसियन सरफेस पर पूरा ई जो है क्या कांस्टेंट, डॉट डी ए क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वल टू क्या मिला हमें, रो नॉट 4 पाई आर के पावर 4 अपान 4, 4 कट गया, पाई कट गया, क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया रो नॉट आर के पावर 4 अपान 4, और नीचे हमारा एप्सिलॉन नॉट भी तो था, ये एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मिल गया हमारा आंसर, ठीक। तो आपको समझ में आनी क्या, पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का पार्ट ये क्यू इंटरनल और हमें सिमेट्री पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बात है। हर एक टॉपिक पर किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी में ये आता है कि हमें पहले ही पता होना क्यू इंटरनल, ठीक है। अब क्यू इंटरनल को निकालेंगे कैसे, क्या मेथड्स हैं हमारे पास निकालने के, ये मैं नहीं लिखने लग जाइए, दिमाग में ही चीज़ों को रूट बना लीजिए, कैलकुलेशन छोड़ दीजिए आप, लेकिन दिमाग में सेट कर लीजिए कि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तब हमें क्यू इंटरनल मिलेगा, और इधर हम लोग ई को बाहर लेके
सिमेट्री है तो ये बाहर आ जाएगा, अब हमारा एरिया मिल जाएगा तो हमें ई मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में सॉल्व हो गई चीज़ें, आपने कैलकुलेशन नहीं दिमाग में की, लेकिन आपको रूट मैप आपने बना लिया और आपने तुरंत फिर प्रॉब्लम को तब लिखना शुरू करिए आप, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये मेथड्स हैं आपके पास, ये आप एक बार ढंग से समझिए, एक बार वापस से वीडियो देखिए, रिपीट करिए, एक बार न्यूमेरिकल्स को अपना फियर कम करिए। अब मैंने बता दिया फाइनली कंक्लूज़न, अगर आपको फियर है किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, तो उसको बार बार रिपीट करिए, वही चीज़ करिए, ज़बरदस्ती करिए, आपका फियर ख़त्म हो जाएगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, मैंने पहली चीज़ बताई थी फियर ख़त्म करना, दूसरी चीज़ बताई थी बोरियत से बचने का, उल्टा सॉल्व करना शुरू करिए। तीसरी चीज़ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ हमें स्ट्रेटजी, हमें चीज़ें नोट नहीं करनी है, हमें दिमाग में ही हमें चीज़ें देखनी है सामने, ठीक। नोट करना मतलब बहाना, नोट नहीं करना है हमें चीज़ें। हाँ, नोट करना मतलब दिखाता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप नोट मत करिए, स्ट्रेटजी डायरेक्ट नोट नहीं करना है। दूसरी चीज़ माइंड मैप पहले ही सेट कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ पर है। तो बस यही तरीके हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।